हीर जी, सारी शिफ्टिंग हो गई। शिफ्टिंग? जीते, मैंने कहा था ना कि मेरा सामान गेस्ट रूम से निकलवा के मेरे कमरे में रखवा दे। वही तो किया। वो आपके कमरे? वो मैंने सोचा वो मेरे कमरे। जीते, तेरे कमरे में क्यों? तो सामान आपका वापस यहाँ ले आओ। नहीं नहीं, मेरा मतलब हीर जी, मैं क्या सोच रहा था, अब हम एक्चुअली अब वक्त आ गया ना कि हम दोनों एक कमरे में। क्या हुआ? जीते, हम दोनों ही चाहते थे ना कि ये दिन आए, तो अब जब ये दिन आ ही गया है तो हम दोनों ही बुद्धू की तरह मुंह में दही जमा के बैठे। हाँ, वही था हीर जी, वो लोग तो हमारे प्यार की मिसालें देते हैं और यहाँ हमारी बोलती बंद हो गई। एहसास की जो जुबान बन गए, आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए, आप हमारी जान बन गए। मम्मा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों? मेरी तबीयत खराब है, फीवर हो रहा है। तबीयत खराब है? बैठो इधर। कहाँ है फीवर? झूठ बोल रहे हो। नहीं जाना मुझे, नहीं जाऊंगा मैं स्कूल। सनी, बड़ों से ऐसे बात करते हैं? मम्मी से ऐसे बात करोगे तुम चिल्ला के? हाँ करूंगा, क्योंकि आप सब लोग झूठे हो। आई हेट यू। ना सनी, ये कोई तरीका होता है? तुम्हें की कर रही, बच्चों पे हाथ नहीं उठाते। जो गलतियां मैंने की वो तू ना कर, प्यार नाल गल कर। कैसे प्यार नाल गल करूं मम्मी जी? देख रही आप कैसे बात कर रही है। सनी पुत्र, चलो अपनी दादी को बताओ की झूठ बोले सी। आप सबने कहा था कि पापा की डेथ हो गई, लेकिन वो जिंदा है और उन्हें पुलिस पकड़ के ले गई है। तुम्हें ये बात किसने बताई? विक्की ने। जब हम लोग ट्यूशन में थे तब उसने अपने घर से देखा कि पापा को पुलिस पकड़ के लेके जा रही थी, और उसकी मम्मा ने तो वीडियो भी बनाई। आप बताइए मम्मी जी, इसके सवालों का क्या जवाब तुम्हें? तेजी पुत्र, आज मैंने एक गल सीखी है, झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। ये बच्चे जरूर हैं, लेकिन इनमें बहुत समझ होती है पुत्र। कभी कभी तो हमसे भी ज्यादा समझते हैं। मैं तुझे कहूं तो अपने बच्चों को सच बताओ। हाँ पुत्र। सनी पुत्र, आजा बैठा। पुत्र, दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं, एक चंगे लोग, एक बुरे लोग। जो चंगे लोग होते हैं ना, उनको गॉड बहुत सारे गिफ्ट देता है, और जो बुरे लोग होते हैं उनको गॉड पनिशमेंट देता है। लेकिन पुत्र, हम सब तो तुझे बहुत प्यार करते हैं कि नहीं? चल उन छेती छेती जाके ना मम्मा जी ने सॉरी कह दे। जा। सॉरी मम्मा। मेरा बच्चा।
बात कहूं वीर जी, सच में आपकी इस हंसी को बहुत मिस किया मैंने। और जब जर्नैल ने आपको किडनैप किया था ना, मुझे तो लगा था पता नहीं ये दोबारा हंसी आपकी सुन पाऊंगा या नहीं। जीते, मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि मैं तुझे ऐसे कभी दोबारा देख नहीं पाऊंगी। मुझे खुद पे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तुझसे अलग रह के बिताए, एक अजनबी बन के। और हीर जी मिट्टी पाओ इस गलते। वो आज के बाद ना हम दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, आज के बाद हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे और हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। रोना नहीं, वादा? वादा। रब से मिला एक अयान बन गए, ख्वाबों का मेरे मकान बन गए। आप ही रब, आप ईमान बन गए। सजना करूं उनको, ये मौसम, इतनी आंधी। रूठे रूठे से सवेरे, जागे जागे है अंधेरे। रूठे रूठे से सवेरे, जागे जागे है अंधेरे। लहरों को किनारे, अब इस चेहरे पर भी मैं वैसे ही जान छिड़कूंगा जैसे पहले छिड़कता था। और वैसे भी जब हम बुढ़े हो जाएंगे ना, तब भी आपका चेहरा बदलेगा, लेकिन मेरा प्यार आपके लिए तब भी नहीं बदलेगा। है कसूर ऐसे कोई भी ना होवे, मजबूर माना दिलदा ही मेरा है कसूर। ऐसे कोई भी ना होवे, मजबूर। मॉम, हेलो। यशु बेटा, अब तबीयत कैसी है? मॉम, शायद मुझे स्टमक फ्लू है, फ्लाइट मिस करनी पड़ेगी। डोंट वेरी बेटा, वहाँ इंडिया जाके तूने इतना ज्यादा स्ट्रेस ले लिया है, ये तो होना ही था। अब तू मेडिसिन ले और टेक गुड रेस्ट। कल डॉक्टर गुप्ता को दिखा देना, मैं बात कर लूंगी उनसे। वैसे मैं इंडिया आ ही रही हूँ, तू ठीक हो जा, फिर इकट्ठे वापस आ जाएंगे। ओके? यस मॉम, प्लीज आ जाइए, आई रियली नीड यू। सी यू। अपना ध्यान रखना। सी यू। पता नहीं ये सिर्फ फिजिकल पेन है या फिर जीते से बिछड़ने का गम मेरा दिल बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा है। अब आप सिर्फ वीर जी की दोस्त नहीं है, मेरी भी, और ये बात कभी मत भूलना। सरताज भाई साहब, तुसी साडा बहुत वधिया तरीके नाल ख्याल रखा है, बहुत बहुत मेहरबानी। आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? कुछ दिन और रुक जाइए ना। नहीं जी, चलना चाहिए है, इजाजत दियो हुण। कोई किथे नहीं जा रहा जी। बहन जी,
बेअंत जी, नवजोत भैन जी, साडे जीते और हीर दा ब्याह ते होया सी, पर सच तो ये है कि इनका ब्याह अधूरा रह गया। ओ हाँ जी, फिर शादी से पहले कोई भी फंक्शन, कोई भी रस्में हो ही नहीं पाई। और जी कल मैंने बच्चों को देखा, एक ही कमरे में रहने से बड़ा झिझक रहे थे। लेकिन इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है जी, गलती तो हम बड़ियों की है। भाई हमने मौका ही नहीं दिया बच्चों को पास में आने का, है ना जी। अब देखिए ना, हनीमून, सुहागरात, रिसेप्शन कुछ भी तो नहीं हो पाया बच्चियों का। तो बस फिर मैंने सोचा है भैन जी कि हम हमारे जीते और हीर के लिए बहुत बड़ा रिसेप्शन रखेंगे। क्यों टवाल साहब, ठीक है ना? मम्मी जी, इसकी क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है पुत्र जी, और पूरे अमृतसर को पता चलना चाहिए कि अटवाल खानदान का पुत्र और उसकी वोटी कौन है। और वैसे भी घर में खुशियों का माहौल होगा ना, तो इन दोनों को अपनी पुरानी बुरी यादें भूल के अपने जीवन को एक बार फिर से नए सिरे से शुरू करने का मौका मिलेगा, है ना नवजोत भैन जी? मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इन सभी पुरानी यादों को हमें मन से हटाना होगा, इन सब बातों को पीछे छोड़ना होगा। तो बेअंत जी, मैं चाह रही थी कि रिसेप्शन तक ना आप और रुक जाइए, हैं जी। वैसे भी आप लोग रहेंगे तो घर के रौनक मेले और बढ़ जाएंगे, हैं जी। और फिर घर भेजना काम भी तो है नवजोत भैन जी, हाथ नहीं बटाओगे? हाँ पापा जी, रुक जाओ ना, तो हीर जी को भी अच्छा लगेगा। थैंक यू पापा जी। तो फाइनल रहा, रिसेप्शन की तैयारियां मैं करूंगी और साथ में मेरी हेल्प करने के लिए जस्ट तो कोई गल नहीं पुत्र, मैं हूं ना, मुझे पता, कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं करूंगी हेल्प। हाँ जी आंटी जी, जरूर। चलो जी, फिर आप तो रिसेप्शन की तैयारियां शुरू करो, बहुत काम है। अभी भी मेरा दिल न जाने किन उलझनों में उलझा हुआ है। एक तरफ लगता है कि सब ठीक हो रहा है और दूसरी तरफ लगता है कि ये तूफान आने से पहले की शांति है। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। तुम? क्या हुआ यशिका? सब ठीक है ना? यश का पुत्र, तेरी तो फ्लाइट थी। फ्लाइट थी, पर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि एक ही पल में मेरी दुनिया ही पलट गई। मैं वापस नहीं जा सकी। नहीं जा सकी। यशिका, ऐसा क्या हुआ तेरे साथ? मुझे बता। कहीं कहीं जर्नैल ने तो। अच्छा, जर्नैल नहीं है? फिर बता ना, बात क्या है? क्या हुआ? बोलिए यशिका जी, आखिर बात क्या है? तुम मुझे असली ही समझते थे ना। मेरे साथ हीर समझ के रिश्ते निभाए हैं ना। और एक वक्त ऐसा आ गया था जब तुम्हें भी लगता था कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। हाँ यशिका जी,
सब आपको हीर जी समझते थे तो मैंने भी आपको हीर जी समझ लिया। लेकिन यशिका, तुम इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? बात क्या है? एग्जैक्टली यशिका, बातों को ऐसे गोलमोल क्यों घुमा रही हो? जो बोलना है साफ साफ बोलो। What's wrong with you? तुम्हें वो रात याद है जब तुम मुझे बार बार बोल रहे थे, हीर जी I love you, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। देखिए यशिका जी, आप बोलना क्या चाहती हैं? इन सब बातों का उससे क्या कनेक्शन? कनेक्शन है जीते, दिल का कनेक्शन, जज्बात का कनेक्शन। हमारा और मेरा कनेक्शन। उस रात जो कुछ भी हुआ, उसके बाद मैं कहीं पे भी नहीं जा सकती। अगर मैं कहीं पे भी गई ना जीते, मुझ पे सिर्फ और सिर्फ उंगलियां उठेंगी। क्या बोल रही है? तुम साफ साफ बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो? बोलो। I'm pregnant. मेरे पेट में चीते का बच्चा। क्या बकवास कर रहे हो आप? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जब हमारे बीच में कुछ हुआ ही नहीं तो आप प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हैं? अब मैंने आपको हाथ तक नहीं लगाया तो आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? जीते, अगर तुमने मुझे हाथ नहीं लगाया तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? मुझे क्या पता? प्लीज आप लोग मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं कह रही। प्लीज आप लोग मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं कह रही, मैं सब सच कह रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं झूठ नहीं बोल रही, झूठ नहीं बोल रही। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। फिर मैं तेरे कहने पे यहाँ तेरी हेल्प करने आई थी ना, मुझे नहीं पता था कि ये हेल्प मुझ पे इतनी भारी पड़ जाएगी। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं नहीं मानती, ऐसा नहीं हो सकता। तू क्या बोल रही है यशिका? मैं नहीं मानती। तू मान या ना मान, अगर सच यही है, लेकिन इसमें ना ही जीते की कोई गलती है ना ही मेरी। बस तकदीर ने हमारे साथ एक अजीब सा मजाक कर दिया। और तू तो जानती है ना हीर, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, मेरा किसी के साथ ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं था। मैं तो यहाँ पे किसी को जानती भी नहीं। मैं जब से यहाँ पे आई हूँ, मैं इसी घर में रह रही हूँ, आप लोगों के साथ रह रही थी, चीते के साथ रह रही थी। चीते तुम्हारे साथ रह रही थी। तो फिर? तो ये बच्चा तुम्हारा है जीते, तुम्हारा है। गॉड,
देखिए, आप ये जो कुछ भी कह रही हैं, आपका बॉयफ्रेंड नहीं था, आप इस घर में रह रही थी, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये बच्चा मेरा है। मैं इसे अपना कैसे मान लूं? और ये मैं सच कह रही हूँ जीते, सच कह रही हूँ।